नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसपी पाठशाला में, जहां पे डेली हम बात करते हैं भौतिक घटनाएं जो हमारे आसपास होती हैं वो क्यों घटित होती हैं और हर एक घटना का डिटेल्ड और साइंटिफिक तरीके से रीजन समझने की कोशिश करते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और घटना की, जिसमें हम आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान और सरल शब्दों में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज के प्रश्न को हम डिस्क्लोज करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि पृथ्वी अगर अपने अक्ष पे घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या सिर्फ दिन और रात प्रभावित होंगे, या शायद आप यहां तक सोच पा रहे हो कि मौसम नहीं बदलेगा? बस इतना ही? जी नहीं साथियों, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमना बंद कर दे तो पूरा ग्रह तबाह हो जाएगा, सारी मानव जनजाति सब खत्म हो जाएगी। पृथ्वी का हर एक हिस्सा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, वो पूरी की पूरी क्रस्ट उखड़ जाएगी। यह सिर्फ तब होगा अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर सिर्फ 1 मिनट के लिए घूमना बंद कर दे, सिर्फ खड़ी हो जाए। है ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या है कि पृथ्वी यानी कि जिसपे हम लोग हैं, ये अभी भी गति कर रही है। गति करने की 2 विधियां होती हैं। एक तो वो कि जैसे ये कोई पॉइंट मान लीजिए और आप इस पॉइंट के चारों तरफ घूमिए, तो इस गति में आप अपने स्थान को लगातार बदल रहे हैं। तो इस प्रकार की गति को हम स्थानांतरीय गति बोलते हैं, सरल शब्दों में। लेकिन दूसरी गति वो होती है जिसमें हम अपना स्थान परिवर्तित नहीं करते। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, बहुत सारे जो लोग वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं, वो अपनी फिंगर पे बॉल को रख के रोटेट करते हैं। फिंगर पे बॉल कंटिन्यू रोटेट हो रही होती है, तो बॉल तो अभी भी मोशन कर रही है, लेकिन जो बॉल की पोजीशन है वो एक ही जगह पे है। तो इस प्रकार की जो गति होती है इसे हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं, मतलब घूर्णन गति। जैसे लट्टू भी आपने अक्सर देखा होगा, रस्सी लपेट के उसको हम लोग फेंक देते थे और वो एक अपना जो उसका टिप होता है, उसी टिप पे वो सर्कुलर मोशन करने लगता है, बिल्कुल गोल गोल घूमने लगता है। तो इस प्रकार के मोशन में जो वस्तु होती है वो अपना स्थान नहीं बदलती। तो इस प्रकार के मोशन को हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। और अपनी जो पृथ्वी है ये दोनों प्रकार का मोशन करती है, मतलब सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, यानी कि अपना स्थान बदल रही है, इसको तो हम बोलेंगे स्थानांतरीय गति। और इसकी वजह से ही मौसम में परिवर्तन होता है, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बरसात। ये जो मौसम बदल रहा है ये पृथ्वी के स्थानांतरीय गति की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से हम सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन दूसरा, सूर्य और पृथ्वी में, पृथ्वी अगर सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो इससे तो मौसम बदल रहा है, लेकिन जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे भी गोल गोल घूम रही है। मतलब पृथ्वी खुद भी गोल गोल घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी गोल गोल घूम रही है। तो जो पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूम रही है, इसकी वजह से होता है दिन और रात। और हम बात करने वाले हैं कि पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे तो कौन सा घूमना? अपने एक्सिस पे घूमना या सूर्य के चारों तरफ घूमना? तो अभी हम उसको एक्सिस पे घूमना बंद करते हैं, तो देखते हैं कि क्या होगा। अगर पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमना बंद कर देगी तो क्या होगा, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल आप समझिए। जैसे जब आप बस में सफर कर रहे होते हैं, आप बस में बैठे होते हैं, लेकिन बस गति कर रही होती है।
लेकिन अगर कोई आपसे पूछे, आपके बगल बैठा वाला कोई इंसान, कि आप भी गति में हो कि नहीं, तो आप उसे आराम से बोलते हैं कि नहीं भाई, मैं भी बैठा हूं और आप भी बैठे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम लोग अभी इस पृथ्वी के ऊपर हैं, कोई हमसे पूछेगा तो हम भी उसको यही बोलेंगे कि नहीं, मैं भी खड़ा हूं, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं तो आप भी आराम से बैठे हैं, हम उसको ऐसे बोलेंगे। लेकिन आप बस वाले एग्जांपल में देखिए कि अगर बस अचानक रुक जाए, बहुत तेजी से चल रही थी, बस अचानक रुक जाए, तो फिर आपके साथ क्या होगा? आप बहुत तेजी के साथ आगे चले जाओगे। होगा कि नहीं होगा? जो साइंस के बच्चे हैं वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि इसे इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व। नॉर्मल बोलचाल वाले लोग भी उसको ऐसा समझ के चले कि बस अगर अचानक बंद हो जाए चलना, तो बस में बैठा आदमी अचानक आगे चला जाएगा, मतलब वो गति में आ जाएगा। इसके पहले वही आदमी कह रहा था कि नहीं, हम आराम से बैठे हैं, हम गति नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग आज धरती के ऊपर हैं और हमें लगता है कि हम गति नहीं कर रहे हैं, ठीक वैसे ही। लेकिन अगर पृथ्वी गति करना बंद कर दे, जैसे बस ने गति करना बंद कर दिया, तो बस का यात्री जैसे अचानक आगे चला गया था, हम सब भी पृथ्वी की सभी वस्तुएं, पृथ्वी पे जो है, नदियां, झील, झरने, पहाड़, घर, सब, ये सारी की सारी चीजें जो है बहुत स्पीड से आगे की ओर भागने लगेंगी। मतलब कुछ ही सेकंडों में इस पृथ्वी की सभी चीजें हवा में होंगी, और बिकॉज ऑफ ग्रेविटी थोड़ी देर के बाद वो सारी चीजें आके पृथ्वी पे गिरेंगी और एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालांकि ये कल्पना है, ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अपने नेचर में इतना स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कोई नहीं है जो पृथ्वी की गति को रोक सके। ये सिर्फ एक कल्पना है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो अगर पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेशन करना बंद कर दी तो दिन रात पे इफेक्ट तो पड़ेगा, नो डाउट। लेकिन उसके साथ में पृथ्वी के ऊपर की जितनी चीजें हैं वो सब की सब हवा में उड़ने लगेंगी। जो स्टूडेंट हैं वो इस बात को समझें तो ये होगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया, और जो आम आदमी है उसको बस के एग्जाम्पल से रिलेट करके समझें। पृथ्वी की जो स्पीड है, ऐसा कहा जाता है, जो अनुमानित स्पीड है, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी लगभग 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोटेशन कर रही है। और 9th में और 11th में जो बच्चे होंगे वो इस बात को समझ पाएंगे कि उन्होंने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, जो यह कहता है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो ऑब्जेक्ट के एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंजिंग नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई चीज घूम रही है तो वो लगातार तब तक घूमती रहेगी जब तक कि कोई विरोधी बल आके उसे ना रोक दे। ब्रह्मांड में कोई इतना बड़ा विरोधी बल है नहीं, तो पृथ्वी आराम से घूमती रहेगी। यह कल्पना है कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो क्या हो जाएगा। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो पृथ्वी की सभी चीजें एक ही झटके में हवा में होंगी। सारे घर, सारे पेड़ पौधे, सारे पहाड़, सब हवा में होंगे। और थोड़ी देर के बाद, क्योंकि ग्रेविटी भी तो है, थोड़ी देर के बाद ये सारी चीजें वापस जमीन पे आके गिरेंगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको फैक्ट और इस चैनल पे मिल रही जानकारियां अच्छी लग रही हों
तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मजे लीजिए उन भौतिक घटनाओं का जो हमारे आसपास हो रही हैं, और सीखते रहिए कि वो घटनाएं हमारे आसपास क्यों और कैसे हो रही हैं।